इलेक्शन लड़ेगा तो इमरान रियाज लड़ेगा। पीडीएम के पास तो बंदे ही नहीं है 35 इलेक्शन लड़ने के लिए। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, मैं हूं अब्दुल बासित स्वाति और आप देख रहे हैं मेरा डिजिटल चैनल। नाज़रीन इकराम, पहले आप ये वीडियो देखिए, फिर इस पर डिटेल में बात करते हैं। आपने उखाड़ के फेंक दिया सब कुछ उम्मीद बन चली थी, कोई रोशनी नजर आ रही थी। सवाल ये है कि सियासतदानों के हाथ में मामला है ही नहीं, मामला है इस्टेब्लिशमेंट के हाथ में। जिसके पास ताकत है उसी के पास है ना। और आपको पता होगा कि वजीर दफा ने टेलीफोन किया है चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को, तो टेलीफोन खैरियत पूछने के लिए तो नहीं किया होगा ना जी। तो अब आपने अगर अमेरिका की गोद में बैठना है तो फिर उसकी प्राइस है आपकी, ना आपको फॉरेन पॉलिसी वाजे है, ना को माशी पॉलिसियां वाजे हैं, तो स्टेबिलिटी का आंसर शुरू हो जाएगा। अभी तो पहले लोग प्लाट खरीदे थे, अब तो प्लाट भी नहीं खरीद रहे, अब तो सोना खरीद रहे हैं। और ज्यादातर पैसा मुल्क से बाहर, $10 बिलियन तो पहले हर साल जा रहा था जब हालात कदर बेहतर थे, तो अब पता नहीं कितना जा रहा है। तो इस तरह की ऐसी चीजें ठीक होगी। हाँ, प्रायोरिटीज ठीक फिक्स कर लें तो ठीक होनी शुरू हो जाएंगे। समीम साहब, ये जो बड़ी इन्होंने सराहत के साथ इसके की बात, आप ये इत्तेजाज अहसन साहब ने जो बात की है इस पे भी, और सेकेंडली ये जो पॉइंट आउट किया हारून साहब ने कि यार कैपेसिटी नहीं है इनमें, ये वो लोग नहीं है जो ये बातें समझ भी सकें जो हारून साहब कह रहे हैं, कुछ आके इस सिचुएशन को अरेस्ट करें। इस पे आपका क्या टेक है? देखिए, हारून साहब ने बड़ी खूबसूरत बात की है। उन्होंने कहा कि ताकत जिसके हाथ में होती है सारे रिस्पॉन्सिबिलिटी उसी के पास आती है। मैं आपसे एक सवाल करता हूं काजी साहब, जो इस वक्त सूरत हाल है, पीडीएम के पास तो बंदे ही नहीं है 35 इलेक्शन लड़ने के लिए। वो सारे टिकट होल्डर्स ने कह दिया कि हम तो नहीं आएंगे जी, ये इमरान खान का मुकाबला कौन करे, तो नवाज शरीफ कहां से आएगा? अच्छा हारून साहब, ये एक जो पॉइंट आउट किया, मैं जनरल बात कर रहा हूँ कि एक आपने की, एक मिसाली अदवार की बात की, हमारी एक मज़ीम रवायात की बात की, मज़हब की बात की, ये जो सिलसिला है, और खान साहब भी कहते हैं जनाब कि डाडे की कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है। तो ये क्या तो वो देखें ना, बेसिक प्रिंसिपल देखना पड़ता है ना। हम चले जाते हैं, हम पगडंडियों पे चले जाते हैं। एक सूफी थे, अब इस दुनिया में नहीं रहे, आलम आदमी भी थे, सच्चे और खरे भी थे, जैसा एक सूफी होता है। बस ज्यादातर तो ऐसे ही होते हैं, आपको तान पड़े होते हैं, सिर्फ दावे होते हैं। उनसे किसी ने कहा, सूफी साहब आप दुरूद ताज पढ़ते हैं, फलाना दुरूद पढ़ते हैं? उन्होंने कहा मैं पक्की सड़क पे चलता हूँ, दुरूद इब्राहिम ही पढ़ता हूँ। पक्की सड़क पे चलना चाहिए, पगडंडियों पे नहीं। जो बात समी इब्राहिम साहब ने कही है उसको एक और एंगल से देखें। कुरान मजीद कहता है वलकुम फिल किसास हयातुन या उलिल अलबाब। वो जो, अगर तुम में अकल है, तुम में से कुछ लोग जो अकल रखते हैं वो जानते हैं कि जिंदगी किसास में है। किसास क्या है? किसास ये है जितना किसी का कसूर है उतनी उसको सजा मिले प्रॉपर तरीके से, ना ज्यादा सजा मिले ना कम सजा मिले, बस सजा लाजमी मिले। अब आप जनरल बाजवा की तो अकाउंटेबिलिटी छोड़ दें, वो तो सवाल ही नहीं पैदा होता। आपने नवाज शरीफ से सुलह कर ली और आपने जरदारी साहब जो है वो आपके हलीफ हैं। वो शोरिश कश्मीरी का मिसरा मुझे याद आता है कि भाई असल इनहराफ जो है, यानी उसमें नुक्ता यह है कि असल इनहराफ फिक्री होता है। जब जहनी और फिक्री तौर पे आप भटक जाएं तो अमली तौर पे भटकेंगे। वो मिसरा ये है, अबू सुफियान के पोते की गुलामी कर ली, वो यजीद की गुलामी कर ली। जब आपने यजीद की गुलामी कर ली तो इस्लाह कहाँ से होगी? तो ये छोटे छोटे यजीद ही है ना, कोई कम कोई ज्यादा। तो अब हमसे कहते हैं भाई नवाज शरीफ को गवारा करो, जरदारी को गवारा चलो। अब मैं इमरान खान को तो किसी न किसी तरह गवारा कर लूंगा, इमरान खान साहब कौन से कायदे आज़म है। लेकिन अब मैं नवाज शरीफ को मेरे ऊपर बिठाएंगे और जरदारी को बिठाएंगे। कराची के इलेक्शन में क्या हुआ यार, वो इलेक्शन जीता है, कुछ से बड़ा कोई झूठ हो सकता है कि वो इलेक्शन जीता है? वहाँ ज्यादा सीटें जमात इस्लामी की हैं, उसके बाद इनकी हैं। अब पीटीआई की हालत देख लें, जिसे इतनी उम्मीदें वाबस्ता हैं। मैंने खान साहब से कहा एक इंसान का बच्चा भी नहीं है कराची में, उन्होंने कहा एक भी नहीं है। इलेक्शन के सिस्टम को देख लेना। इलेक्शन लड़ने के लिए आपको चाहे कौमी असम्बली का है चाहे सूबाई असम्बली का है, 10 करोड़ रुपए चाहिए कम से कम, बल्कि 15 करोड़ चाहिए होगा। तो वो कौन सा कारोबार है जो 15 करोड़ वो लगाएगा बना के इस पे? फिर तो पहले तो वो 15 करोड़ उसने इकट्ठे करने हैं, फिर अगले इलेक्शन के लिए 10-15 करोड़ और इकट्ठे करने हैं, फिर जो पूरा साल 2 साल डेरा अपना चलाना है उसके लिए पैसे चाहिए। तो जो इस वक्त जो निज़ाम है ये तो कोई अच्छे लोगों को लाने के लिए है ही नहीं। भाई ये मुस्लिम लीग का किस्सा पाक है। ये जाहिर है
आहिस्ता आहिस्ता होता है, हर चीज बतदरीज ही होती है। जरदा वो उसका 1% आए हैं वोट बिलावल के, और नून लीग के 19% है। नवाज शरीफ सख्त गुस्से में है, कर कुछ सकता नहीं, भाई पे सख्त नाराज है, और भाई जो है उसकी नहीं मान रहा है। बहुत सी चीजें मुझे पता है। अब हर चीज जो है वो ज़ाहिर बयान नहीं की जा सकती, और हर चीज के बयान करने का एक वक्त होता है। खान साहब कहते हैं मैं दूंगा, जरदारी साहब कहते हैं मैं दूंगा, नवाज शरीफ साहब कहते हैं मैं दूंगा। ओ भाई आप कैसे देंगे? अब बादशाह, अभी तक हम उसी जागीरदारी और मलूकियत के दौर में रह रहे हैं, वही शख्सियत परस्ती है। हमने एक के बाद दूसरा तजुर्बा करके देख लिया। मैं फिर कहता हूँ, इमरान खान भी गवारा हैं, पार्टी उन्होंने भी नहीं बनाई। वो पार्टी तो हो यार। देखिए ना काजी साहब, मैं इसलिए नहीं कि आप मेरे दोस्त हैं, मैं इसलिए कह रहा हूँ, आप क्यों नहीं लड़ सकते जी कौमी असेंबली का इलेक्शन? वो पैसे का भी इतना मसला नहीं है। पैसे अगर रीजनेबल पैसों से इलेक्शन लड़ा जा सकता हो तो शरीफ लोग जो है पैसे जमा करके दे देंगे, माकूल लोग। लेकिन हम में से अगर कोई इलेक्शन लड़ेगा तो इमरान रियाज लड़ेगा, ठीक है ना, और तो कोई नहीं ना लड़ सकता। नाज़रीन इकराम, आपने वीडियो देखी हारून रशीद साहब जो सीनियर तजज़ियाकार हैं, उनके साथ प्रोग्राम में तशरीफ़ फरमा थे समी इब्राहिम साहब, और तस्करा कर रहे थे इलेक्शन के हवाले से। चूँकि इलेक्शन का वाज़े ऐलान हो चुका है, ऐलान तो खैर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने देना था, मशावरत करनी थी प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान से, जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं, जो हमारा लॉ कहते हैं, बट उस तरह नहीं हो सका अनफॉर्चुनेटली। बट उसके बाद जब सुप्रीम कोर्ट ने इसमें इंटरफेरेंस की, आकर मुदाखलत की इस मामले के अंदर, फिर इनकी मुलाकात भी होगी और इलेक्शन की डेट भी आ गई। अब सवाल यहाँ पर कुछ पैदा होते हैं, सवाल इस हवाले से पैदा होते हैं कि आया कि अगर इलेक्शन कमीशन कुछ अरसा कबल जब असम्बलियाँ डिज़ोल्व हुई थी तो उसी वक्त अगर मुलाकात कर लेते तो ये जो इतनी बड़ी सियासी अफरा तफरी हमें देखने को मिली वो कम अज़ कम तो दिखाई न देती। हमारे जो इकानमी के कंडीशंस थी वो पूरी दुनिया के सामने इस तरह ना आती, ना यहाँ होती कि पाकिस्तान के अंदर इस वक्त क्या कंडीशन है। हर इदारा अगर अपनी हदूद में रहकर काम करेगा तो इंशाल्लाह पाकिस्तान में ज़रूर बेहतरी आएगी। लेकिन बहरहाल जो होना था वो हो गया। अब इलेक्शन की डेट आ गई, वो खुदा करते करते अल्लाह ने चाह तो आ गई डेट, 8 फरवरी को अब इलेक्शन हो रहे हैं। अब इलेक्शन के हवाले से बड़ी तिल का खेज़ किस्म की खबरें सामने आ रही हैं। एक तो इमरान रियाज के हवाले से खबरें बड़ी गर्दिश कर रही हैं कि इमरान रियाज भी इलेक्शन में हिस्सा ले रहे हैं, और क्या वो तहरीक इंसाफ से हिस्सा लेंगे। अभी प्रोग्राम के अंदर भी गुफ्तगू में आपने सुना। उसके अलावा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बड़ी नाराज़ दिखाई दे रही है लेवल प्लेइंग फील्ड के हवाले से, जो कि कुछ अरसा कबल जिसका गिला किया करती थी मरियम नवाज साहिबा कि हमें लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिल रही, और वही गिला आज हमें करते हुए दिखाई दे रहे हैं आसिफ जरदारी साहब की पार्टी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी। तहरीक इंसाफ कह रही है जी हमें लेवल प्लेइंग फील्ड से मसला नहीं है, इलेक्शन आप करवा दें, लूले लंगड़े जिस तरह के हो सकते हैं इलेक्शन करवाएं, आपको दूध और पानी का फ़र्क पता चल जाएगा, आटे का भाव आपको समझ आ जाएगा। नाज़रीन इकराम, ये थी आज की हमारी वीडियो। चैनल पर जो नए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।